ऐसा लगता है जैसे भारत कनाडा को छोड़ने वाले मोड में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे अमेरिका और कनाडा के तेवर नरम हो रहे हों, पर भारत का तेवर बेहद सख्त है और इसी के साथ भारत ने आखिरकार 40 कनाडा के राजनयिकों पर एक्शन ले लिया है। बहुत बड़ी खबर है और इसका असर बहुत कुछ होने वाला है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर ने इस चीज के लिए संकेत दे दिए थे। जानेंगे अमेरिका में बैठकर अमेरिका को क्या संकेत दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने और इसका क्या परिणाम होने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 15 दिन के अंदर क्या ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। आखिर इस तरीके की खबर से सबसे बड़े टेंशन में कौन आया है और ये खबर भी उसने पब्लिश की है जिसका यकीन किया जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और अमेरिका के संबंध कैसे हैं ये सभी को पता चला है। दुनिया में परमाणु हथियार और परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने इसी साल अप्रैल महीने में कहा था कि ईरान ने यूरेनियम को 84% तक इनरिच कर लिया है, यानी समृद्ध कर लिया है। और 84% तक इनरिच करने का क्या मतलब है कि बम बनाने के लिए चाहिए होता है 90%, यानी मात्र 6% कम। यानी यूरेनियम इनरिच 90% होते ही ईरान परमाणु बम बनाने लायक हो जाएगा। जब इस बात को कहा था तभी समझ में आ गया था कि ईरान में कुछ चल रहा है। हाल के दिनों में ईरान ने अपने परेड में बहुत सारी चीज़ों को दिखलाया था। बहुत सारे ड्रोन के साथ साथ बहुत ऐसे भी हथियार दिखाए थे जिसके बाद ईरान ने दावा किया था कि ऐसा ना हो कि हम अगर हमला करें तो चीज़ें साफ हो जाए, हमें मजबूर मत करो। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि 2 सप्ताह के भीतर यानी 15 दिन के भीतर ही वो परमाणु हथियार बना सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलहाल ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट सामूहिक विनाश के हथियारों का मुकाबला करने के लिए 2023 रणनीति, इस रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के पास रिकॉर्ड समय में हथियार बनाने के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए, जो टेक्निकल जानकारी चाहिए, वो सब कुछ मौजूद है। आपको बता दें, शुक्रवार 29 सितंबर को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा अनुमान है कि ईरान इस समय परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं चला रहा है, लेकिन 2 सप्ताह से भी कम समय में परमाणु उपकरण के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री का प्रोडक्शन कर सकता है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी नहीं दे रहा है। वो परमाणु संयंत्रों में कई महत्वपूर्ण स्थलों पर कैमरे लगाने की अनुमति भी नहीं दे रहा है, इसलिए वो किस स्तर का यूरेनियम शोधन कर रहा है इसकी सही जानकारी नहीं मिल रही है। अमेरिका इस बात से चिंतित है कि ईरान आक्रामक उद्देश्यों के लिए डुअल यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसे समय में आया है जब UNSC का इस महीने जो प्रस्ताव है वो खत्म होने वाला है। इससे ईरान को परमाणु हथियारों से जुड़ी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता विकसित करने से रोक दिया गया था। आपको बता दें, गुरुवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि वो प्रस्ताव समाप्त होने के बाद भी ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु प्रसार संबंधी प्रतिबंध बरकरार रखेंगे। खैर, ईरान का जहां ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में अभी सब कुछ शांति नहीं हुआ है। कनाडा और भारत के मामले अभी और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब स्थिति ऐसी हो सकती है कि कनाडा के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध टूट सकते हैं। आपको बता दें, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कनाडा से दर्जनों राजनयिकों को अपने देश वापस बुलाने के लिए कहा है।
इसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक संबंध टूट सकते हैं। रिपोर्ट में परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया कि नई दिल्ली ने ओटावा से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक अपने 40 राजनयिकों को वापस बुला ले। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। अखबार ने कहा है कि कनाडा के भारत में 62 राजनयिक हैं। भारत ने कहा है कि कनाडा अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में आरोप लगाए थे कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है, जिसके बाद नई दिल्ली और ओटावा के बीच राजनयिक संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत में वांटेड आतंकी निज्जर की 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग स्थल पर गोली मार दी गई थी। ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बहस के दौरान आरोप लगाया कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के पास ये मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने निज्जर की हत्या को अंजाम दिया, जो गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष भी था। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया और बताया ये बेतुका है, प्रेरित है। भारत सरकार ने कहा कि कनाडा ने निज्जर की हत्या के दावे के समर्थन में अभी तक कोई भी सार्वजनिक सबूत नहीं दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि कनाडा के साथ चल रही समस्या देश में आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के संबंध में सरकार की जो चीजें हैं वो नहीं मानने की वजह से हुई है। भारत सरकार ने कई बार कहा है, पर ऐसा कुछ भी कनाडा ने नहीं किया जो भारत के भले के लिए हो। आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को हाल फिलहाल में भी साफ किया था कि ये मामले को हम लोग नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को हम लोग नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। आपको बता दें, कनाडा के पीएम ये सब कुछ करके फंस चुके हैं, क्योंकि ये करने के बाद जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने ये लाइन कहनी शुरू कर दी कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, चाहे जो भी है, पर हम भारत को समझ रहे हैं कि भारत आर्थिक इस वक्त सुपर पावर है और भारत के साथ हमें रणनीति बनाकर चलनी है। पर इसके बावजूद डॉक्टर एस जयशंकर और भारत की तरफ से कठोरता कायम है। और जरूरी बात यह है कि कठोर होने के और भी कारण है। कारण ये है कि भारत कोई नई छूट नहीं देना चाहता है और अब ये कनाडा के लिए एक मुसीबत बनने जा रही है। हम लोगों ने सोचा था ये कहानी शायद यहाँ खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कहानी खत्म होने वाली है। कनाडा के पीएम ने अपने लिए मुसीबत खुद ही बुला ली है। और आपको बता दें, अब इसके बाद ना एक के बाद एक कई सारे ऐसे डेवलपमेंट होने जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट ये बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी कहानी मोड़ ले रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कनाडा के साथ रिश्तों को सही कर लेना चाहिए या कनाडा को एक कठोर मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।